हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। हमारी कंपनी का नाम है द माइग्रेशन। हम ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं और हमारे दुनिया के और ममालिक में भी ऑफिसेज हैं। आज की जो बात है ये बड़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली न्यूज़ उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है जो कि स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं। अब स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स दो तरह के हैं, ऑनशोर हैं, ऑफशोर हैं। जैसे आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुए, ऑटो रिफ्यूज़ है, कपल ऑफ सेकेंड्स, कपल ऑफ आवर्स एंड मिनट्स में भी हुए। लगा ये शायद सिस्टम ग्लिच है, लेकिन बाद में ये खुली कि भाई ये सिस्टम ग्लिच नहीं है, ये ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी हद तक सिस्टम जो है वो ऑटोमेट हो चुका। इसी चीज़ को जो है वैलिडेट करने के लिए जो इमिग्रेशन मिनिस्टर की प्रेस रिलीज भी आ गई। उन्होंने ये कहा कि हम ऑटोमेट कर रहे हैं सिस्टम को और कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है ना वो दे रहे हैं केस ऑफिसर्स को। इसका मतलब ये इन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या कि ऑनशोर को अगर देखा जाए तो ऑनशोर में बहुत ज्यादा चीजें ये नजर आई कि लोगों को बहुत तेजी के साथ वीजा ग्रांट्स हुए। स्पेशली मेरे लिए हैरानकुन बात वो थी कि विजिटर वीजा को जब स्टूडेंट वीजाज में कन्वर्ट किया तो एक महीने में वीजा ग्रांट आ गया। आमतौर पे ये 8 से 10 महीने लग जाया करते थे, समटाइम्स ज्यादा लगता था। अब हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि सिस्टम का इस्तेमाल तो शुरू हो गया। हमने ये कहा कि जो अक्टूबर में स्पेशली आपने देखा हो, सितंबर के एंड में अक्टूबर के मिड तक भी जो चीज़ें चलती रही तो वो ऑटो रिफ्यूज़ल की तरफ ही रही। लेकिन जब इंडिकेटर्स आने शुरू हुए तो हमने इसको अप्लाई जब किया तो कुछ वीक्स के अंदर ही स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होने शुरू हो गए हैं। अब हो क्या रहा है कि ये उन ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए हैं जिनको रोक के रखा हुआ था। मैंने खुद बहुत सारी एप्लीकेशंस रोकी हुई थी और इसलिए कि चूंकि बिल्कुल ही रिफ्यूजल्स आ रहे थे, हम ये नहीं चाहते कि नुकसान हो, तो इस राइट टाइम टू अप्लाई नाउ का हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा को, बेशक आप ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं। एक और चीज़ कि यूनिवर्सिटी जो है वो गैप वाले स्टूडेंट्स को नहीं ले रही। अब लोग आते हैं, हम जब उनको कहते हैं भाई गैप वाले स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे, वो कहता है जी XYZ जो मेरा तो दोस्त था जी उसको मिल गया। भाई देखें, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लोगों को मिल जाता है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप देखेंगे पाकिस्तान के जो स्पेशली हालात थे या इंडिया के कुछ जो रीजन्स हैं उनके अंदर अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आए और यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या प्रोवाइडर जो हैं वो बिल्कुल रिलक्टेंट रहे हैं कि वो स्टूडेंट को एडमिशन ना दें। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों से जब ये पूछा जाता है कि भाई आपका गैप है तो आपके गैप के बाद आपने क्या किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। भाई अगर कुछ नहीं किया तो गैप को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? उन्होंने कहा जी ये एक्सपीरियंस है, बन जाएगा। भाई बन जाएगा मतलब ये है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको जब स्क्रूटनाइज करने जाएगा डिपार्टमेंट, और ये करेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि GT के ऊपर एक जो है डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई हुई है। वो मांग रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके पास जिनके पास आप काम कर रहे हैं ना, उनका नाम भी मांग रहे हैं, उनका एड्रेस मांग रहे हैं, फोन नंबर मांग रहे हैं। इसका मतलब इसको वेरीफाई करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में ये नहीं सबका हो, रैंडमली ये वेरिफिकेशन होगी। तो वो जो बन जाएगा ना भाई, वो ऐसा ही है कि आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कह जी बन जाए। अब होगा क्या कि सैलरी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी मैं कहूंगा जी कैश ले रहा था। अब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की जाके बना रहे हैं वो कभी भी कैश प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो तो बैंक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्यों एक्सेप्शन क्रिएट की गई? तो डिपार्टमेंट सब कुछ देखेगा। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द जो है वो जादूगर नजर आते हैं जो कि इस तरह के केसेस को बना के तो वो जादू से कहते हैं कि भाई ये बन गया और तेरा वीजा भी हो गया, तेरा एडमिशन भी हो गया। मैंने ऐसे लोगों के साथ जुल्म होते ये देखा है कि बहुत सारे वो लोग जो कभी जेन्युइन स्टूडेंट नहीं थे उनका हक मार रहे हैं जो कि जेन्युइन स्टूडेंट हैं। होता क्या है, शायद डॉक्यूमेंट टेम्पर कर दिया, चेंज कर दिया, उसका जो है एक्सपीरियंस लगा, अब किया क्या, जैसे तैसे करके समहाउ, अब देखें इसकी गुंजाइश बहुत कम रहेगी लेकिन रहती रही है कि जैसे तैसे करके उसका वीजा आ गया। अब वो पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। अब आगे क्या करे भाई? आगे जो है जो वो डॉक्यूमेंट्स लगा के आया हुआ है ना वो डिपार्टमेंट के पास हैं, तो उस पे जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो ऑफशोर वाले बहुत ज्यादा परेशान, जो कि जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप भी उनमें से हो सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। वो परेशान है कि भाई वीजा अप्लाई करें या ना करें। भाई करना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जो इन्होंने बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं, हमारे भी पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं, तो हमने आपके साथ जो है इसको एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाह रहा था कि इट्स राइट टाइम टू अप्लाई। मैं ही पहले ये कहता रहा हूं कि भाई आपको जो मिड ऑफ नवंबर के बाद अप्लाई करना है। पहले मैं ही ये कहता रहा हूं कि भाई आप कम से कम जो है एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बना के रख लें, अभी आप अप्लाई ना करें। लेकिन इफ यू आर रेडी टू अप्लाई, इट्स राइट टाइम टू अप्लाई।
और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना कम हो जाएगा, शायद वो 3 हफ्ते का रह जाए, 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर एप्लीकेशन को ये फाइनलाइज करके आपके हाथ में दे दे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन की, ताकि डिपार्टमेंट का जो लोड है वो कम हो जाए और एफिशिएंटली आइंदा आने वाले दिनों में काम कर सके। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।